सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। चलिए तैयार हैं सभी लोग, कॉपी पेन लेकर के। और साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का आज गर्दा उड़ा के रख देंगे और गजब का तरीका बताएंगे जिसमें आप क्वेश्चन को सेकेंडों में बनाइएगा, मौखिक। ठीक है, आज फार्मूला बेस जो पढ़ते हैं, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100। ठीक है, और सारे चीज का एकदम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। अगर लिंक जो है उसको मेल कर दीजिए। ठीक है, सर आ जाएगा उस पर। इसका थोड़ा टेम्परेचर कम। हेलो, चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। ठीक है, लेखा प्रभु का नाम, आज करेंगे सारे क्वेश्चन का काम तमाम। ठीक है, चलिए। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, सरल ब्याज नहीं, साधारण ब्याज। इसमें दो चार को बात समझाएंगे ना, उसके बाद तक क्लियर ही हो जाएगा, क्वेश्चन खुद ही बनने लगेगा। ठीक है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, साधारण ब्याज में जो प्रत्येक साल का ब्याज समान होता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज क्या होता है, समान होता है। पहले समझते हैं पूरा बात। ठीक है, देखिए इसमें चार को चीज आपको समझना है। पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, मूलधन। प्रिंसिपल माने मूलधन। ठीक है, अमाउंट मिश्र धन। ठीक है, और ये रेट यानी दर। ठीक है, और टाइम समय। ठीक है, ये चार को चीज समझ गए तो किसी भी टाइप का मेंस लेवल तक का क्वेश्चन भी आसानी से बना लीजिएगा, कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और गजब गजब तरीका सिखाएंगे, आज जीवन में पहली बार सीखिएगा। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं, प्रिंसिपल होता क्या, मूलधन। ठीक है, तो मूलधन मैक्सिमम लोग जानते होंगे मूलधन। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो धन आप कर्जा लेते हैं या किसी को कर्जा देते हैं, ठीक है, वही क्या होता है, मूलधन होता है। यानी जो धन हम कर्जा लेते हैं या कर्जा किसी को देते हैं, वही प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है। बात आया समझ में, मूलधन समझ आ गया, जो धन आप कर्जा लेते हैं या कर्जा किसी को देते हैं वही मूलधन होता है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं पहले रेट। ठीक है, जैसे रेट 5%, इसका मतलब क्या है, प्रतिशत का मतलब सिखाया है ना, बट्टा में 100, यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 या बट्टा में 100। बताया, यहाँ तक समझ में कोनो दिक्कत नहीं है। 5/100 मतलब क्या है, 100 रुपया में 5 रुपया ब्याज होगा। बताया ना समझ में, अब जितना 100 आपको लेना है लीजिए। ठीक है, 100 रुपया में 5 रुपया ब्याज होगा। ये बात आ गया समझ में। अगर 10% रहता तो उसका मतलब क्या है, 10% के लिए बट्टा में 100, यानी 100 रुपया में 10 रुपया ब्याज होगा। बात आ गया यहाँ सब तक समझ में, रेट। ठीक है, और समय, समय तो पता ही है, जितना साल के लिए लीजिए, वर्ष में महीने में, क्लियर। और सबसे इंपोर्टेंट जो है वो है अमाउंट, मिश्रधन। इसके बारे में समझते ही होता क्या है। देखिए मिश्रधन क्या होता है समझिए, जैसे आप देखिए 5,000 रुपया कर्ज लिए। ठीक है, अब 500 रुपया ब्याज लौटाए, तो उसको कितना रुपया लौटाइएगा, 5,000 रुपया और साथ में 500 रुपया, यानी कि टोटल 5500 रुपया उसको लौटाइएगा। तो जो 5500 रुपया आप लौटा रहे हैं वही क्या हो जाता है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन होता है। बताया समझ में, जो धन आप कर्जा लिए और उसके साथ जो ब्याज को लौटाते हैं, दोनों को मिला करके वही हो जाता है अमाउंट यानी कि मिश्रधन। बात आ गया समझ में, 5,000 रुपया कर्जा लिया, 500 रुपया उस पर ब्याज दिए, तो 5500 रुपया में लौटाइएगा। ठीक है, तो 5500 रुपया क्या हो जाता है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन हो जाता है। बात आ गया समझ में, मिश्रधन में क्या क्या होता है, मूलधन और प्लस में ब्याज। ठीक है, दोनों को जब जोड़ लेते हैं तो अमाउंट प्राप्त हो जाता है, यानी कि मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। ये चार गो बात आ गया समझ में, क्लियर है। चलिए कमेंट करके बताएंगे चारों बात आ गया समझ में, एकदम आज बोले ना बेसिक से सभी लोग को समझ आ गया तो कमेंट करेंगे चारों को बात आया समझ में। समझिए चार बात आया तो बताएंगे कमेंट करके। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, चारों बात आ गया समझ में तो बताइए।
हाँ, समझ आना चाहिए एकदम। साधारण ब्याज देखिए आज कितना साधारण तरीके से हम पढ़ा देंगे। देखिए प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या होता है, जो धन आप कर्जा लेते हैं या कर्जा देते हैं, ठीक है, वही मूलधन हो जाता है। अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन। मूलधन और प्लस साथ में ब्याज, दोनों को जब जोड़ेंगे तो मिश्र धन प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे 5,000 रुपया कर्जा लिए, 500 रुपया ब्याज, साथ में लौटाइएगा 5500 रुपया ना, तो 5500 जो रुपया आप लौटा रहे हैं वही क्या कहलाता है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। रेट, रेट देखिए क्या होता है, जैसे 5% है, इसका मतलब क्या है, 5 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, यानी कि 100 में 5 रुपया क्या होगा, ब्याज होगा। आप जितना 100 आपको लेना है लीजिए, ठीक है, 200 में 10 रुपया ब्याज हो जाएगा। बात आया ना समझ में। समय, समय वर्ष में, महीने में, बात आ गया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन क्लियर हो गया, जो धन कर्जा लेते हैं देते हैं। अमाउंट में होता है मूलधन और प्लस में ब्याज, ठीक है। रेट होता है 5%, जैसे 5/100, 100 रुपया में 5 ब्याज, और समय वर्ष महीने में, ठीक है। यहाँ तक बात आ गया समझ में। चलिए सभी लोग इसको लिखेंगे, ये 4 गो बात एकदम इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, चलिए सभी लोग इसको कॉपी पे एकदम अच्छा से नोट तैयार करेंगे। उसके बाद देखिएगा कितना बेहतरीन तरीका से आप सीखे हैं, लास्ट में खुद बताइएगा, ठीक है। चलिए लिख लिया सभी लोग, मिटाते हैं इसको। देखिए अब देखिए, प्रतिशत एसआई, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। प्रतिशत एसआई बराबर होता है आर गुने टी। प्रतिशत एसआई बराबर क्या होता है, आर गुने टी। प्रतिशत ब्याज, प्रतिशत एसआई बराबर आर गुने टी होता है, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं ये होता क्या है, ठीक है। किसी को, हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा उधर बोला, ठीक है। देखिए रेट क्या हुआ, अच्छा देखिए, रेट 5% और टाइम 10 वर्ष के लिए, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। देखिए प्रतिशत एसआई बराबर आर गुने टी होता है, ठीक है। रेट 5% और समय 10 वर्ष के लिए लिए, यहाँ से आप प्रतिशत ब्याज निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी सिखाए हैं, देखिए प्रतिशत एसआई यानी प्रतिशत ब्याज आप निकालिएगा, आर गुना में टी होता है। इसका मतलब क्या, आर 5%, टाइम है 10 वर्ष, यानी कितना आ गया, 50% आ गया। ये बात आया समझ में। प्रतिशत ऐसा है बराबर आर गुने टी, तो 5 और गुना में 10 यानी 50%। इसका मतलब क्या है कि जितना मूलधन होगा उसका 50% ब्याज होगा। बात आया समझ में। अगर मूलधन 1 लाख रुपया है तो उसका 50% ब्याज हो जाएगा। बात आया ना समझ में। इसका मतलब क्या है, 1 लाख रुपया कर्जा लिए थे, 50% ब्याज दीजिएगा, यानी 1 लाख का आधा 50,000। बात आया समझ में। प्रतिशत ऐसा है बराबर आर गुने टी, तो 5 को 10 से गुना किए 50% आया। इसका मतलब क्या है, जितना मूलधन होगा ना उसका 50% ब्याज होगा। बात आ गया समझ में। ये बात किसी को कोई दिक्कत है, एक एक चीज समझते हुए बढ़ेंगे धीरे धीरे, एकदम बेसिक से, ठीक है। प्रतिशत ऐसा है बराबर आर गुने टी, रेट 5% लिए, समय 10 वर्ष के लिए, तो यहाँ से प्रतिशत ब्याज निकल गया 50%। जितना मूलधन होगा उसका 50% ब्याज हो जाएगा। बात आ गया समझ में। तो चलिए इसको लिखिए और सभी लोग कमेंट करेंगे ये चीज समझ में आया, ठीक है। डायरेक्ट आप प्रतिशत ब्याज निकालिएगा, ठीक है। 50% आया तो जितना मूलधन होगा उसका 50% ब्याज हो जाएगा, ठीक है। सभी लोग लिखेंगे इसको और बताएंगे कमेंट करके समझ आया। उसके बाद हम एग्जांपल समझाते हैं 2-3 तो। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे समझ आया ये बात, तो इसको लिखिए अच्छे से, एकदम इत्मीनान से पढ़िए और 100% समझ में आएगा, इसकी 100% गारंटी, ठीक है। लिख लिए सभी लोग, देखिए समझ गए, एकदम समझ जाइएगा और क्वेश्चन को तो खोल के रख दीजिएगा। देखिए देखिए अब एक एग्जांपल से समझाते हैं हम आपको, ठीक है। सभी लोग लिख लिए थे, हाँ ठीक है। देखो प्रिंसिपल 5,000 रुपया, ठीक है। रेट ले लेते हैं 5% और टाइम 4 वर्ष के लिए, ठीक है। यहाँ से आप लोग ब्याज निकाल करके बताइए कितना होगा, ब्याज निकालना है आपको।
प्रिंसिपल 5,000 रुपया, रेट है 5% और टाइम है 4 वर्ष के लिए। तो देखिए यहाँ से अभी क्या सीखा है, प्रतिशत SI बराबर क्या होता है, R गुना में T। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से रेट कितना है, 5% है और टाइम है 4 वर्ष के लिए। तो 5 गुना 4 यानी कि कितना आ गया, 20%। यानी कि जितना मूलधन होगा ना उसका 20% ब्याज होगा। बताया समझ। तो देखिए यहाँ से मूलधन कितना था, 5,000, यहाँ से ब्याज आपको निकालना है। तो अब ये ना बताया जितना मूलधन होगा, तो मूलधन है 5,000, ठीक है, इसका 20% ब्याज है भाई, तो 20 प्रतिशत के लिए बट्टा में 100। अब देखिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 50 को 20 से गुना करेंगे कितना गया, 1,000 रुपया ब्याज आ गया। बात आया समझ में यहाँ तक। देखिए प्रिंसिपल 5,000 रुपया, रेट है 5%, समय 4 वर्ष के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिशत SI निकालेंगे और प्रतिशत SI बराबर R गुने T होता है। यानी कि देखो दोनों को गुना करेंगे रेट और टाइम को, तो 20% आया ना, यानी जितना भी मूलधन होगा ना उसका 20% ब्याज होगा। तो सवाल में मूलधन कितना था, प्रिंसिपल 5,000 रुपया, तो 5,000 का 20% निकाल दिए, कितना आ गया, 1,000 रुपया, यानी ब्याज हो गया 1,000 रुपया। ये बात आ गया समझ में सभी को, क्लियर है, कमेंट करेंगे सभी लोग, समझ आ गया। 1,000 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब देखिए इसी को आप लोग जो पढ़े हैं बुक में पढ़ते हैं, फार्मूला, फार्मूला भी हम बताते हैं साथ में। ठीक है, आप लोग पढ़ते क्या है, देखिए आप लोग पढ़ते हैं कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100, यही ना होता है। अब देखिए यहाँ से इसमें वैल्यू रखते हैं सब चीज का। मूलधन कितना था, 5,000, 5,000 रुपया, रेट कितना था 5%, समय है 4 वर्ष के लिए बट्टा में 100। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, इधर 100 को गुना करेगा, 5 को 4 से 20 और इधर 50, यानी 1,000 रुपया। फार्मूला भी है, ठीक है, फार्मूला यूज ही नहीं करना है ये इतना बड़ा। ठीक है, इसका जो हम प्रतिशत SI बराबर R गुने T बताया है, उससे देखिएगा कितना बड़ा बड़ा मेंस का क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा सेकेंडों में। ठीक है, चलिए इसको लिखिए, सभी को आ गया समझ। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, सब लिखेंगे बढ़िया से एकदम। आज साधारण ब्याज आज के बाद से जीवन में आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 100% गारंटी है, बस ध्यान से समझते जाइए हर एक 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 चीज को। ठीक है, एकदम गणित को तो कंपटीशन, गणित को हलवा बना के रख देंगे। ठीक है, चलिए लिखिए इत्मीनान से सभी लोग। पहला एग्जाम्पल समझिए, प्रिंसिपल 5,000 रुपया, ठीक है, हाँ, रेट है 10% और समय है 3 वर्ष। ठीक है, यहाँ से आप लोग अमाउंट निकाल करके बताइए और ब्याज भी साथ में निकाल करके बताइए, दोनों अमाउंट और ब्याज दोनों निकाल के बताइए। तो प्रिंसिपल 5,000 रुपया, रेट है 10%, समय है 3 वर्ष के लिए। ठीक है, आपको अमाउंट, अमाउंट अब ये ना बताएं क्या होता है, मिश्र धन, और मिश्र धन में मूलधन और प्लस में ब्याज दोनों चीज रहता है। ठीक है, एकदम हम जीरो से बताएंगे, आप लोग बना करके बताएंगे इसको। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी लोग। अमाउंट 6500 बिल्कुल सही है, अमाउंट 6500 सही जवाब है। ब्याज, ब्याज भी बोले हैं निकालने के लिए, अमाउंट और ब्याज दोनों 6500 सही है। चलिए देखिए समझिए, प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपया, रेट है 10% और समय है 3 वर्ष के लिए। बताइए सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो प्रतिशत ऐसा है बराबर क्या होता है, R गुने T, यानी कि देखो रेट और समय को गुना करेंगे तो 10 को 3 से गुना करेंगे 30% होगा, यानी जितना मूलधन होगा ना उसका 30% ब्याज होगा। तो देखो मूलधन कितना है 5,000 रुपया है, इसका 30%, तो 30 और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, क्लियर है। अब देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,500 रुपया। ये क्या निकल गया है, ब्याज निकला 1,500 रुपया। ठीक है, प्रतिशत ऐसा है बराबर R गुने T, एकदम दिमाग में छाप लीजिए। रेट और टाइम दोनों को गुना करेंगे तो 30%, तो जितना भी मूलधन होगा उसका 30% ब्याज होगा। तो 5,000 का 30% निकाले कितना आ गया 1,500 रुपया आया ना, ये तो ब्याज आया। अब पूछ रहा अमाउंट, तो अमाउंट निकालना, देखिए इधर अमाउंट में होता क्या, प्रिंसिपल अब प्लस में इंटरेस्ट यानी ब्याज, दोनों को जब जोड़ते हैं अमाउंट पता चल जाता है, मूलधन अब प्लस में जो ब्याज है दोनों को जब जोड़ेंगे तो वही मिश्रधन होता है। ठीक है, तो देखिए तो आप अमाउंट निकाला है, तो मूलधन कितना था 5,000 रुपया, मूलधन था 5,000 रुपया प्लस
ब्याज आप कितना निकाले, 1500 रुपया, 1500 रुपया जोड़ देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 6500 रुपया। यही आंसर हो गया। बात आया ना समझ में? एग्जाम में थोड़ी इतना करेंगे, एग्जाम के लिए हम तरीका सिखाते हैं ना। पहले इसको लिखिए बढ़िया से, एग्जाम में तो एक के लाइन में बनाइएगा, ठीक है, दूसरा लाइन का जरूरत तो नहीं पड़ेगा। लिखिए इसको, चलिए समझ आना चाहिए। अब हम बताते हैं जो एग्जाम में जब सवाल पूछेगा इसको कैसे तुरंत बनाएंगे। ठीक है, अमाउंट निकालना तो एगो सीख है, जो ब्याज निकालेंगे और मूलधन में जोड़ देंगे तो अमाउंट पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए खतरनाक तरीका क्या है। ठीक है, सबसे पहले इतना तो पता होगा, पहले हम 2-3 तरीका बताएंगे। ठीक है, ये देखिए सेकेंड वाला, सेकेंड वाला हम क्या करेंगे, प्रतिशत ऐसा बराबर क्या होता है, आर गुने टी। तो 10 को 3 से गुना करेंगे, 30% आया। ठीक है, 10 को 3 से गुना करेंगे 30%। अब कुछ नहीं करना है भाई, देखो 30% आया ना, तो 30 प्रतिशत का मतलब क्या है, बट्टा में 100। क्लियर है? अब देखो तो 0 से 0 कट गया, कितना आ गया, 3/10 आ गया। ठीक है, 3/10। और मिश्रधन में निकालना है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और प्लस में ब्याज होता है। 3/10 का मतलब क्या है, 10 में 3। ठीक है, तो देखो तब सीधा अगर अमाउंट निकालना है तो क्या करेंगे, ये ऊपर वाला में जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल कितना, 5000 रुपया, गुने 10 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 13, और बट्टा में 10 हो जाएगा। अब देखो 0 से 0 काट देंगे, डायरेक्ट 13 को गुना करेंगे, यानी कितना आ गया, 6500 रुपया। डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 10 रुपया में 3 रुपया ब्याज है, 200 रुपया मूलधन है, 3 रुपया ब्याज, तो 13 रुपया मिश्रधन हुआ ना। ठीक है, तो वही 13/10, यहाँ से डायरेक्ट कितना आ गया, 6500 रुपया। यहाँ तक बात आया समझ में? चलिए इसको लिखिए और बताइएगा समझ में आया कि नहीं। सबसे बेस्ट तरीका है ये भी, ये तरीका समझ आया। मिश्रधन जब पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, तो पहले प्रतिशत ऐसा निकालेंगे, डायरेक्ट मौखिक कर सकते हैं, 10 को 3 से गुना करेंगे, 30% है, 30% का मतलब क्या, 30/100, तो 3/10 है, मिश्रधन हमको चाहिए भाई, ऊपर वाला में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 13/10 हो जाएगा, तो जितना मूलधन होगा ना उसका 13/10 कर देना, कितना आ गया, 6500 रुपया। क्लियर, बात आ गया समझ में? सभी कमेंट करेंगे। एक और परसेंटेज में वो उपाय सिखाए थे, देखो वो तरीका भी अपनाएगा तो डायरेक्ट बना लेगा। ठीक है, ये वो स्टेप गैप कर देगा। तब देखो क्या बताए थे, अगर प्रिंसिपल में, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू का सीधा गुना, ठीक है, ये करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, अब अमाउंट हमको निकालना है, तो देखो क्या बोला है, प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल कितना है, 5000 रुपया। अब बोले हैं परसेंटेज वैल्यू का सीधे गुना कर देने के लिए, तो देखो तब आर गुने टी होता है ना, ऐसे बराबर, तो 10 को 3 से गुना करेंगे, 30 पर कितना हो जाएगा, 30%। तो कुछ नहीं करना है, सीधा 130, और प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया, 6500 रुपया। ठीक है, ये सारा चीज काम आएगा आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे प्री लेवल का, मेंस लेवल का। ठीक है, बताया ना समझ में? देखो प्रिंसिपल में सीधे गुना कर देगा ना परसेंटेज वैल्यू का, डायरेक्ट तुमको आ जाएगा यहाँ से अमाउंट आ जाएगा, इसी में उलट के गुना करेगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, सबसे सुपर हिट तरीका है ये। देखो प्रतिशत ऐसा है बराबर आर गुने टी होता है, रेट और टाइम दोनों को गुना करेंगे 30%, तो जितना मूलधन होगा उसका 130, अब प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, ये 6500 रुपया डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ से। बात आया समझ में? अभी पीछे क्या बताया, प्रतिशत ऐसा बराबर क्या होता है, आर गुना टी होता है, यही ना, प्रतिशत ऐसा बराबर आर गुना टी होता है। अब छोटा सा बात बताइए, देखिए तो दोनों गुना में है ना, अगर आर को हम इधर लाते हैं, गुना में है, बराबर के धरा के भाग में हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर समय निकालना रहेगा तो प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग लगाएंगे तो टाइम आ जाएगा। देखो गुना में है, इधर लाएंगे भाग में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ समय बचेगा। तो देखो टी बराबर समय जब निकालना रहेगा तो प्रतिशत एसआई में आर से भाग लगा देंगे, यानी कि रेट से। ये बात आ गया समझ में? कुछ नहीं किए हैं, गुना में है, बराबर इधर लाएंगे भाग में हो जाएगा। अगर आपको रेट निकालना है, ठीक है, आर प्रतिशत, तो प्रतिशत ब्याज में यानी प्रतिशत एसआई में समय से भाग लगाएंगे। ठीक है, सारा एग्जाम्पल समझाते हुए चलेंगे। प्रतिशत एसआई बराबर आर गुने टी होता है। ठीक है, अगर समय निकालना रहेगा तो प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग लगाएंगे, समय आ जाएगा। ठीक है, और रेट अगर निकालना रहे तो प्रतिशत एसआई में टाइम से भाग लगाएंगे तो डायरेक्ट आपका रेट निकल जाएगा। ठीक है, ये सब जो तरीका है आपको एग्जाम में समय बचाएगा, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, और साधारण ब्याज का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको सेकेंडों में सॉल्व करते हुए चले जाइएगा, मेंस लेवल तक का। ठीक है,
तो इसको लिखिए, अच्छे से नोट कीजिए। प्रतिशत ऐसा बराबर आर गुने टी। अगर हमको समय निकालना रहेगा, प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग लगाएंगे। अगर हमको रेट ही निकालना रहेगा, प्रतिशत ऐसा में टाइम से भाग लगाएंगे। ठीक है, इसको लिखिए, उसके बाद हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। और लिख लिए सभी लोग? चलिए कमेंट करेंगे, सभी लोग लिख लिए हैं? देखो क्वेश्चन है, प्रिंसिपल 2000 रुपया, टाइम है 5 वर्ष, ब्याज है 200 रुपया। ठीक है, तो रेट निकालना है। चलिए जल्दी से निकाल के सभी लोग बताएंगे। सवाल में क्या है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 2000 रुपया, टाइम है 5 वर्ष के लिए, और ब्याज है 200 रुपया। अब देखिए, तो रेट आपको निकालना है। तो रेट कैसे निकालिएगा? जब आपको प्रतिशत ब्याज पता रहेगा, प्रतिशत ब्याज में समय से भाग लगाएंगे, डायरेक्ट रेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले प्रतिशत हम ब्याज निकालेंगे। प्रतिशत ऐसा है, प्रतिशत ब्याज निकालेंगे तो सीधा समझिए। देखिए 200 रुपया ब्याज है, 200 रुपया ब्याज है भाई। कितना पर 200 रुपया ब्याज है? 2000 पर, तो बट्टा में 2000। प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे तो प्रतिशत में नहीं चेंज हो जाएगा। देखिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। अब 20 से भाग लगाएंगे तो कितना बारे में? 10%। यानी कि प्रतिशत ब्याज निकाल लिए 10%। अब रेट निकालना है, तो देखो तो रेट कैसे निकलता है? प्रतिशत एसआई में, प्रतिशत एसआई में टाइम से भाग देंगे। तो प्रतिशत ब्याज कितना निकाला? 10%। और समय था 5 वर्ष, तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2%। देखो कितना गजब का तरीका है, क्वेश्चन को सेकेंडों में बनाएगा। खाली एक बार समझ तो लो। देखो प्रिंसिपल 2000 रुपया, टाइम है 5 वर्ष, अब ब्याज है 200 रुपया, रेट निकालना है। तो 200 रुपया में ब्याज है, प्रतिशत में कन्वर्ट कर ना लो। तो 200 रुपया ब्याज है, कितना पर? तो 2000 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना करेंगे तो 10% ब्याज आया। अब देखो रेट निकाला है तो 10% में, अब ये सिखा है ब्याज से समय से भाग लगाओ, तो 10 बट्टा में समय 5 वर्ष के लिए, यानी 2% ब्याज आया। बात आ गया समझ में? सभी बताएगा कमेंट करके। अगला क्वेश्चन बना करके बताइए। प्रिंसिपल 5000 रुपया, हाँ प्रिंसिपल 5000 रुपया है, रेट है 10%। ठीक है, ब्याज है 1500 रुपया, तो टाइम निकालना है, समय। चलो निकालो। प्रिंसिपल 5000 रुपया, रेट है 10%, ब्याज है 1500 रुपया, तो समय क्या होगा? टाइम। समय निकालना है, टाइम निकाल करके आप लोग सभी बताएंगे जल्दी से। प्रिंसिपल 5000 रुपया, रेट 10% और ब्याज है 1500 रुपया। तभी ना सिखाया। देखो टाइम कब निकालिएगा? जब प्रतिशत ब्याज पता रहेगा, रेट से डायरेक्ट भाग लगा देंगे। ठीक है, फार्मूला लगाने का जरूरत वो वाला नहीं है, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा में 100। ठीक है, देखो यहाँ से हम प्रतिशत ब्याज निकालेंगे, यानी प्रतिशत ऐसा है, कितना हो जाएगा? 1500 रुपया ब्याज है। देखो 1500 रुपया ब्याज है, कितना पर ब्याज है? 1500, 5000 पर, तो बट्टा में 5000। प्रतिशत के लिए 100% से गुना। अब देखो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 से 0, 50, 5 से भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 30%। ठीक है, अब सीधा बताओ, प्रतिशत ऐसा हमको पता चल गया जो 30% है, यहाँ से निकालना क्या? टाइम। टाइम में अभी ना सिखाया, प्रतिशत एसआई में भाग लगा देंगे रेट से। तो देखो 30 बट्टा में रेट है 10%, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया? 3 वर्ष। यही आंसर हो गया। बात आ गया समझ में कि नहीं आ गया? प्रिंसिपल 5000 रुपया, रेट 10% है, ब्याज है 1500 रुपया। अब बताइए टाइम हमको निकालना है। प्रतिशत ऐसा है बराबर आर गुने टी होता है। यहाँ से देखो प्रतिशत ऐसा है बराबर आर गुने टी। अगर हमको समय निकालना है, प्रतिशत ब्याज में रेट से भाग लगाएंगे। देखो तो 1500 रुपया ब्याज है, कितना पर? 5000 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यहाँ से कितना आ गया? प्रतिशत ऐसा है 30% आ गया। तब समय निकालना है तो रेट से भाग लगा दो, 30 में 10 से भाग लगा देंगे, यानी कि 3 साल आ जाएगा। बात आ गया समझ में? यहाँ तक किसी कोई डाउट है तो बताओ। ये सब बेसिक चीज है। हाँ 3 वर्ष सही जवाब है। ठीक है, ये सब बेसिक बात है, समझ में आया तो बताओ सभी। चलो मिटा दें ये सब चीज को, समझ आ गया ना? अब कोई दिक्कत नहीं होगा। रेट पूछेगा तैयो निकाल लीजिएगा, समय कहेगा फिर भी निकाल लीजिएगा। प्रतिशत ऐसे बराबर आर गुने टी होता है। बस इसको ध्यान में रखिए, क्वेश्चन ऐसे ही उठ जाएगा गर्दा। ठीक है, ये दोनों का एग्जाम्पल हम समझा दिए हैं, क्लियर है? बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा को नहीं लिखा, लिखो जल्दी, साइड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल 5000 रुपया, रेट है 10%, टाइम है
2 वर्ष के लिए अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट निकाल के सभी लोग बताएगा। अमाउंट क्या होगा, देखो प्रिंसिपल 5,000 रुपया है, ठीक है, रेट है 10%, समय है 2 वर्ष, अमाउंट निकालना है। चलो सभी निकाल कर कमेंट करके बताएगा कितना आया। 6,000। अब ठीक है, क्वेश्चन में जवाब दो बउआ, सुट उठ के 6,000 सही है। प्रिंसिपल 5,000 रुपया, रेट 10%, समय है 2 वर्ष, अमाउंट निकालना है। सभी जवाब देगा तब ना समझेंगे, समझ आ गया सभी को। गुड गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 6,000 6,000। देखो भाई अमाउंट निकालना है ना, कितना जबरदस्त तरीका बताए हैं, तुरंत नहीं बना लीजिएगा। अमाउंट निकालना है, मूलधन कितना है 5,000, ठीक है। अब ये सिखाए प्रतिशत ऐसा बड़ा आर गुने टी। देखो तो 10 को 2 से गुना करेंगे 20 हो जाएगा, ठीक है। 20% तो कुछ नहीं करना, 120 और बट्टा में 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। इधर गुना करेंगे तो कितना होगा, 6,000 रुपया नहीं हो जाएगा। बताओ कहाँ दिक्कत है, इतना आसान तो बन गया। अब ये सिखाया डायरेक्ट गुना करने का तरीका, फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल 5,000 रुपया, रेट 10%, समय है 2 वर्ष के लिए, अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, 5,000 रुपया, देखो तो 10 को 2 से गुना करेंगे 20%, 120 और प्रतिशत के लिए बट्टा में यहाँ से कितना आ गया, 6,000 रुपया आ गया डायरेक्ट। बात आ गया समझ में, किसी कोई डाउट है। चलिए अगला सवाल बताएं। अमाउंट 6,000 रुपया, ठीक है, रेट है 10%, टाइम है 2 वर्ष, ठीक है। प्रिंसिपल बताओ तो कितना होगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट 6,000 रुपया, रेट 10%, समय 2 वर्ष है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल निकाल के बताएगा, रोट लिया है वो घुमा दिया देखो भाई प्रिंसिपल निकालना है, तो अभी क्या सिखाए थे, जो देखो इधर प्रिंसिपल में अगर सीधे गुना करेगा ना अमाउंट पे आ जाएगा, और अमाउंट में अगर उल्टा गुना करेगा तो प्रिंसिपल आएगा। तो कुछ करना नहीं, प्रिंसिपल निकालना है ना। तो देखो क्या है, 6,000 गुना 10 दूना 20% है, तो उस टाइम से सीधे गुना कर दिए था, उलट के गुना करेंगे 100 पर में, नीचा में 120। अब देखो तो 0 0 काटेंगे, 12 से नहीं कट जाएगा, 12 पंचे 60 होता है, यानी 5,000 रुपया, ठीक है। बात आ गया समझ में, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आज की क्लास में जितने भी चीज बताए हैं, सबसे पहले बताए प्रिंसिपल के बारे में, जो धन आप कर्ज लेते हैं या कर्ज देते हैं, ठीक है। उसके बाद बताए रेट के बारे में 5%, इसका मतलब क्या, 5 बट्टा में, यानी कि 100 रुपया में 5 रुपया ब्याज होगा, ठीक है। उसके बाद बताया अमाउंट के बारे में, मिश्र धन, तो वो क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। जैसे 5,000 रुपया कर्ज लिया, 500 रुपया ब्याज लौटा रहे थे, साथ में 5500 रुपया लौटाएगा, तो वही क्या हो जाता है, अमाउंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बताया प्रतिशत SI बराबर R गुने T होता है। मैं निकालना सिखा दिए, रेट निकालना सिखा दिए, ठीक है। अगर अमाउंट दिया रहेगा, प्रिंसिपल निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल से अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। सारे ये बेसिक चीज सब था, वो सारे चीज बताए। बताओ सभी को समझ आएगा तो सब कमेंट करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये सब चीज क्लियर हो गया सबको, सब कमेंट करेगा, कमेंट करके बताओ अभी के क्लास में जितने चीज हम बताए सारा का सारा दिमाग में सेट हो गया है, एकदम क्लियर हो गया, तब अब आगे बढ़ेंगे। धन हो गया प्रतिशत ब्याज, इस टाइप का सवाल देखता होगा और बहुत ज्यादा टाइम लगा करके आप लोग बनाते हुएगा। देखो कहेगा 2 गुना हो गया, 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है, 2.5 गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, ठीक है। ऐसे ही जितना है 5 गुना 7 गुना, ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट चीज है, ये चीज सीख गए ना तो साधारण ब्याज हलवा लगने लगेगा, आसानी से बनेगा सारा कुछ। देखिए इसमें होता क्या है, सवाल अभी हम एग्जांपल से समझाएंगे इसको, ठीक है। कहेगा कोई धन 2 वर्ष में इतना गुना हो गया, गुना गुनी वाला जब ये रहेगा ना, जिसे 2 गुना कहेगा तो प्रतिशत ब्याज क्या होगा, तो सीखिए, देखिए 2 गुना कहेगा तो उसमें से 1 हटा करके डबल 0 चिपका देना है, ठीक है। 1 हटा के 100 को सटा देना है। तो देखो 2 गुना कहेगा ना तो प्रतिशत ब्याज, तो 2 में से 1 घटा लेंगे, कितना हुआ 1, 1 लिख के उसमें 2 0 चिपका देंगे, यानी 2 गुना कहेगा धन हो गया तो प्रतिशत ब्याज 100 हो जाएगा, क्लियर 100 हो जाएगा, ठीक है।
तीन गुना कहेगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा यानी 200% हो जाएगा। बात आ गया समझ में। कहेगा 4 गुना हो गया भाई, तो 4 गुना ने कहा है, उसमें से 1 हटाएंगे तो 3 और उसमें 2 जीरो, 300% हो जाएगा। ये बात आया समझ में। हम एग्जाम्पल देंगे, क्लियर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, धन हो गया, अगर 2 गुना कहेगा तो प्रतिशत ब्याज 100% हो गया, 3 गुना कहेगा तो 200% हो गया, 1 हटा के और 100 को हटा के, ठीक है। 4 2.5 गुना कहेगा तो क्या परसेंट होगा बताइए तो कोई, 2.5 गुना कर रहा है ना, 1 हटा लेंगे यानी कि 150% हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है। और देखो तो 1.5 गुना, ठीक है, 1.5 गुना कहेगा तो 1 को हटा देंगे तो आधे ना बचेगा, यानी कि 50% ब्याज हो जाएगा। बात आया समझ में। ये बात आ गया समझ में तो कमेंट करके बताएगा। कहेगा 2 गुना हो गया, सीधा सोच लो, अच्छा 2 गुना हो गया है यानी 100% ब्याज है, ठीक है। कहेगा 3 गुना हो गया है तो 200% ब्याज है, 4 गुना हो गया है तो 300% ब्याज है, ठीक है। बता गया समझिए। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 5 वर्ष में कोई धन, कोई धन 2 गुनी हो जाए, प्रतिशत निकाले तो दर प्रतिशत निकाले। अब देखो इस सवाल को जो आप लोग ये तरीका अगर आता है तो सेकेंडों में बनाइएगा, मौखिक बना लीजिएगा, ठीक है। सवाल में क्या कहा सो देखिए, क्या बोले 5 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है। अरे भाई 2 गुना हो गया, प्रतिशत ब्याज कितना होगा, 1 हटा देंगे तो 100% हो जाएगा। तो देखो रेट पूछा है ना और सिखाया ना, रेट कब निकालते हैं, प्रतिशत एसआई में टाइम से भाग लगाते हैं, यही ना करते हैं रेट निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके सीधा बात है। यहाँ देखो 5 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है, रेट निकालना 2 गुना हो जाता है यानी कि 100% ब्याज होगा। अब बट्टा में 5 से भाग लगा दो, कितना आ गया, 20% रेट आ गया, यही आंसर हो गया। बात आया समझ में, कोनो दिक्कत है। 5 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला वाला नहीं याद रहेगा तो ये कोई दिक्कत नहीं है, इतना पता है 2 गुना हो जाता है तो ब्याज होगा 100%, तो भाग लगा देगा समय से तो रेट निकल जाएगा, और रेट से भाग लगाएगा तो समय निकल जाएगा, तो ये कोई चीज होगा इसमें, ठीक है। आता गया समझ में। 5 वर्ष में कोई धन 2 गुना हो जाता है तो प्रतिशत ब्याज 100%, ठीक है। उसमें रेट हमको पूछ रहा है, समय से भाग लगा दिए 20% आ गया। बात आ गया समझ में, किसी कोई डाउट है, ये तरीका आया ना समझ में। 2 गुना का आएगा 1 हटा के और 100 हटा के, ठीक है। 3 गुना का 1 हटा देंगे यानी 2 बचेगा, उसमें 100 हटा देना है तो 200% ब्याज हो जाएगा, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट लगाना यूनिक, समझ आ गया। हाँ अब क्वेश्चन देंगे, आप लोग मौखिक बनाइएगा, देखिएगा खाली कमेंट करना है, बस क्वेश्चन लिखना है और कमेंट करना है। क्वेश्चन लिखिए और फटाफट मौखिक बनाइए सवाल को, ठीक है। कॉपी पेन उठाने का जरूरत नहीं है, मेरे क्लास में साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस समझिए और आंसर टिक कीजिए, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, 5% साधारण ब्याज की दर से कोई धन का 1/5 भाग प्राप्त करता है। भिन्न में लिखल है 1/5 भाग ब्याज प्राप्त करता है, प्रतिशत में चेंज करना है, 100% से गुना कर दीजिए, कितना आ गया 20% आ गया। और जब प्रतिशत में पता चल गया भाग लगा दीजिए रेट से, 4 वर्ष आ गया आंसर। चलिए छापिए इसको। बैच में जो भी नया जुड़ा है, ठीक है, और रेगुलर लाइव क्लास करना चाहता है तो फी पेमेंट कर देगा, ठीक है। हम गूगल पे नंबर यहाँ लिख रहे हैं।